ये पाकिस्तान के डाकू हैं जिनको हुकूमत दे दी है और ये जो खजाने खाली कर रहे हैं यहूदी कर रहे हैं। और मैं इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम इन्हें इंशाल्लाह जेलों में सलाहों के पीछे, हाँ पटवारी लोग तो इकट्ठे होंगे लेकिन जो कौम है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और ये मेकअप क्वीन दोबारा भाग जाएगी। अदालतें आज़ाद होनी चाहिए और आज़ाद अदलिया का जो तस्वर है वो इमरान खान साहब के ज़हन में वो है। और मैं समझता हूँ कि हमें वो दिन भी याद है जब हम रात 12 बजे इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अपनी डायरी और पेन उठाया और उधर से आ गए। तो मैं समझता हूँ कि जो फैसला हुआ है ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है, ये आइंदा पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात हुई है। और आपने देखा कि इन्होंने जजिस के ऊपर भी एलिगेशन लगाए, इन्होंने जजिस को भी रगड़ा चाड़ा। और ये आज सोशल मीडिया का टाइम है और सारा सोशल मीडिया इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। और जो ये चेहरे बेनकाब हुए हैं, मैं समझता हूँ 75 सालों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आपने देखे हैं कि जो गॉड फादर माफिया था वो अवाम के सामने आ गया है। और आप किस तरीके से देखा कि एक भगोड़ा बाहर बैठ के तड़िए लगा रहा है कि हम ये फैसले को नहीं मानते। उसने तो उस टाइम भी ये फैसला नहीं माना था जब उसने वो कहता था मुझे क्यों निकाला, अभी तक उसकी चीखें आ रही हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारे में कोई फनी खराबी है इस वजह से तुम्हें निकाला। और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी मरियम ये पीडीएम को इसलिए निकाला कि इनमें भी कोई फनी खराबी है। ये अपनी फनी खराबी का पहले कोई इंतजाम करें, कोई इलाज के लिए बाहर ट्रांसजेंडर बड़े हॉस्पिटल आए हैं उधर जाके बड़ा अच्छा इनका अमेरिका से इलाज होगा इंशाअल्लाह। वो कहता है अगर ये फैसला जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में आता है, डॉलर जो है वो 5,500 रुपए के ऊपर चला जाएगा। क्या ये पाकिस्तान को धमकी लगाने के लिए ये बात की जाती है या वैसे ही? ये तो पाकिस्तान के डाकू हैं, ये पाकिस्तान के डाकू हैं जिनको हुकूमत दे दी है और ये जो खजाने खाली कर रहे हैं यहूदी कर रहे हैं। और मैं इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चोर डाकू लुटेरे आपने क्यों सिलेक्ट किए? आप उस वक्त से पीछे आ जाएं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए। तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जो जंग लड़ रहा है, जो पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है वो इमरान खान है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल उससे जुड़ा है। और इंतखाबात होने चाहिए और लेट द पीपल डिसाइड, लोग जो भी फैसला करें हमें मंजूर होगा। और इंशाल्लाह लोग फैसला कर चुके हैं इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने का। अच्छा, मरियम नवाज कहती थी तराजू बराबर होंगे फिर मियाँ साहब वापस आएंगे। अब हम देखते हैं तराजू बराबर हुए या नहीं हुए। इस्तेमाल करती है मुझे ठोक दो, ये सारे आए हुए ठोकने के लिए। अब ये तराजू बराबर हुए या नहीं हुए अभी? मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी ना सस्ती शोहरत के लिए आई हैं। और आज मैं देख रहा था कि वकला के दरमियान वो खड़ी हैं और वकला को उकसाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ पटवारी लोग तो इकट्ठे होंगे लेकिन जो कौम है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और ये मेकअप क्वीन दोबारा भाग जाएगी जब इनके केसेस खुलने हैं। ये सब ने भाग जाना है, किसी ने नहीं बचना। और इंशाल्लाह हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम इन्हें इंशाल्लाह जेलों में सलाहों के पीछे देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मियाँ असलम साहब ऊपर है, मियाँ अमजद साहब जो नीचे, इसकी क्या वजह है? क्या ये अवामी लीडर है? नहीं, अवाम के साथ भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये लोगों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं, ये हमारी पहचान है और ये हमारे लिए इतना प्यारा देते हैं तो हमें भी इनके दरमियान रहना चाहिए। और जमहूरियत यही है कि आप लोगों के काम करें, लोगों के दरमियान रहें, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करें और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए अपना रोल अदा करें।